कि क्या ऐसी रणनीति हो जिसमें आपका प्री के में मेरे भाई 50 में 50 हो और मेंस में भी आपके 90 में 90 हो, किस तरीके से आप यहां पर फॉलो करें कि आप मैक्सिमाइज कर पाए अपने स्कोर को। तो इसको करने के लिए पहले आपको मेरे भाई थोड़ा सा ट्रेंड समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा क्या है। कहीं पर किसी भी अगर हम यात्रा को तय करते हैं, कहीं हमारी कोई मंजिल होती है ना, तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर रूट क्या है, उसमें साधन क्या मौजूद है, हम कैसे जा सकते हैं, तब उसके बाद में उस सफर का मजा भी आता है। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो पहले के ट्रेंड रहे मेरे भाई यहाँ पर, वो ट्रेंड क्या थे, कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या था। तो सबसे पहले बात करें परसेंटेज को। अगर हम सीजल 2024 के प्री की बात करें तो परसेंटेज के जितने भी मतलब पेपर हुए थे, जितने भी शिफ्ट हुए थे, उसमें परसेंटेज के 33 क्वेश्चन आए थे। यानी अगर हम बात करें यहां पर तो उसको शिफ्ट से हम डिवाइड कर दे तो लगभग एक क्वेश्चन के करीब में हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें यहां पर तो हर शिफ्ट में लगभग लाभ और हानि के 2 सवाल पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट का लगभग हर शिफ्ट में 1 सवाल था। रेशियो प्रोपोर्शन मेरे भाई यहां पर लगभग हर जो है 1.5 शिफ्ट मतलब 1.5 क्वेश्चन, मतलब ऐसे मान करके चलो एक बच्चे में नहीं आया 2 में आ गया, इस तरीके वाली कहानी हो गई यहाँ पे। ठीक है, मतलब हर एक बच्चे में 1 से ज्यादा ही आप ये मान करके चलो। ठीक है, पार्टनरशिप भी हमारा हो गया, मतलब किसी में आया किसी में नहीं आया। पूरे सीजल के पेपर में पार्टनरशिप के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे, आप ये मान करके चलिए। अब चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो, ठीक है, यानी ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मानो कोई बच्चा है, कम समय है उसके पास में, और वैसे में वो ये 1-2 टॉपिक स्किप भी करना चाहता है, तो स्टूडेंट एनालिसिस को देख करके वो स्किप कर सकता है यहाँ कि हाँ सर हम किस तरीके से यहाँ पर हम इसको छोड़ पाए। मेंस में भी हमने ऐसे ही यहाँ पर आपको देख लीजिए, मेंस में अगर हम बात करें तो 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, 5 सवाल आए थे, यानी लगभग 2.5 क्वेश्चन का मेरे भाई वेटेज यहाँ पर रहा है। लाभ और हानि के 4 सवाल आए थे, यानी हर एक शिफ्ट में 2-2 सवाल। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पे कम ध्यान देना है, और कौन से टॉपिक को छोड़ करके भी आप जा सकते हैं, किस पे आप रिस्क भी उठा सकते हैं। जैसे अब थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको हिंट दे दें, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को आप मिला करके देख लो। मेरे भाई यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको पढ़ करके जा सकते हो, लेकिन एवरेज का अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका जो वेटेज है वो थोड़ा कम है, आप इसको स्किप भी मार सकते हो वहां पे। वहीं पर अगर आप एडवांस मैथ में जब चले आओ तो आप देखो नंबर सिस्टम जरूरी है मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, आपका ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस का मेरे भाई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको इतना पढ़ने की कम समय में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्री में आप 190 लेकर के आओ, 160 लेकर के आओ, अगर क्वालिफाई करते हो तो बात बराबर पड़ती है। सारा का सारा खेल मेंस में जाकर के पलटता है। मेंस में अर्थात मेरे भाई आपके पास में 3 महीने यानी 90 दिन का वक्त होगा, उसमें जितना खींचना होगा, जितना पढ़ना होगा, वो सारी कसर तुम वहां पर पूरी कर लेना, बस इसको ध्यान रखना। एक यहाँ पर देखो डीआई का मेरे भाई यहाँ पर अच्छा खासा लगभग हर शिफ्ट में 4 सवाल है आपका, तो आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ज्योमेट्री के आपके 4 से 5 सवाल है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। कठिन हो या सरल हो फर्क नहीं पड़ता, सवाल तो इसके आते हैं, बना करके आपको जाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कहते हैं ना, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, वही वाली बात है। कुछ ऐसे टॉपिक है जब मैंने एनालाइज किया बच्चों के मॉक टेस्ट के रिजल्ट को, जिस प्लेटफॉर्म पर वो देते थे उनका डेटा हमारे पास में था, जब हमने समझा वहां पर तो हमें पता चला कि ये छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे का मेरे भाई आज से 1 साल पहले भी वीक था और आज भी ये वीक है। सवाल आ जाए तो सबसे पहले स्किप इन्हीं को करता है। और वो कौन कौन से टॉपिक है? रेस सर्कुलर मोशन है, इंस्टॉलमेंट है, इलेक्शन है, बेईमान दुकानदार है, रिलेटिव स्पीड है, अलजेब्रा में 3b वाला फॉर्मूला हो गया, 3 वेरिएबल वाला, e क्यूब सी क्यूब -3 abc वाला, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अल्टरनेटिव्स का कंसेप्ट हो गया, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज हो गया और एलिगेशन हो गया। मैथ्स में ये टॉपिक सारे के सारे ऐसे हैं जिससे एसएससी ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, और बच्चा सोचता है क्या जरूरत है इस पे फोकस करने की, तो ये गलती मत करना। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके लेकर के आए हैं तो इसका लाभ जरूर उठाना और कोशिश करना कि इन टॉपिक्स को चाहे यूट्यूब से या एप्लीकेशन से कवर कर सको तो कवर जरूर करना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो मैथ्स में 90 में 90 लाने की जो रणनीति है वो किस चीज पर आधारित, अब समझिए। यहां पर आपको सबसे पहले कंसेप्ट बहुत गहरा बनाना पड़ेगा। टॉपिक्स मैंने बता दिए कौन ज्यादा पूछा गया कौन कम पूछा गया, वो टॉपिक्स बता दिए जो कंफ्यूजिंग थे लेकिन हाईली स्कोरिंग थे। ठीक है, अब उनको कवर करने के तरीके क्या है? तो कवर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले उनके कंसेप्ट को पढ़िए, कंसेप्ट को याद करिए, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद में बार बार उसका रिवीजन देते रहिए, और उसके बाद में जब आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएं तो छोटे मोटे सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है आप अलग अलग जगह पर देते रहिए और उनमें जो गलतियां हो आप उसको सुधारते रहिए। जब बात मेरे भाई कंसेप्ट को करने की आती है तो कंसेप्ट कोई कैसे कर सकता है? 2 तरीके से। अगर आपके पास में रिकॉर्डेड बैच या लाइव बैच है जिससे भी आप पढ़ रहे हैं तो आप आराम
आराम से उससे मेरे भाई 2x की स्पीड में देख देख करके वीडियो खत्म करिए। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है और आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो 45 दिन 45 मैराथन पर हम बढ़िया तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करवा रहे हैं। कंसेप्ट लर्निंग का काम आप वहां से करिए। हर एक टॉपिक के ऊपर में जिस तरीके से मैंने ट्रेंड आपको दिखाया उसी ट्रेंड को सिंक करके हम क्लासेस में क्वेश्चन करवा रहे हैं। जिसकी महत्वता ज्यादा है उससे उस तरह के सवाल, जिसकी इंपॉर्टेंस कम है उसमें उस तरह के क्वेश्चंस, ताकि 45 क्लासेस के माध्यम से हम बच्चों का पूरा गणित जो है वो रिवाइज करवा पाए। उसी तरीके से रिकॉर्डेड बैच के अंदर में हमने पूरा डेप्थ लेवल में पढ़ा रखा है। मानो कोई बच्चा ऐसा है 45 डेज 45 मैराथन के 3 क्लासेस के परसेंटेज से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, उसको लगता है इतने में तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, समझ ही नहीं आया, बट मुझे इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है और ऐसा जिससे मेरा प्री और मेंस दोनों का काम हो जाए, तो उसको फिर वहां पर वेट नहीं करना चाहिए, उसको शिफ्ट कर जाना चाहिए रिकॉर्डेड बैच में। तो यही बात मेरे भाई यहां पर हमने आपसे कहा है कि मेरे भाई अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए यूट्यूब की 45 डेज 45 मैराथन जो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर हम चला रहे हैं रात 8:30 बजे, और अगर आपको डेप्थ में जाकर के शुरू से प्री और मेंस का सारा करना है तो आपका ये मैथ्स का वीओडी बैच जो है इससे बेहतर और रामबान कुछ भी नहीं। अनगिनत सिलेक्शन इसने दिए हैं पूरे भारत में, हर एक विभाग में, हर एक यहां पर सरकारी नौकरियों में। तो आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको आरजी विक्रम गीता एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहां से आपको एनरोलमेंट लेनी पड़ेगी। इंक्वायरी अगर है तो इस नंबर पर आप संपर्क करके इंक्वायरी कर सकते हैं।